जय जय सीताराम। क्या है हनुमान जी के 5 मुख का रहस्य, आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्या हनुमान जी के 5 मुख का रहस्य है, और जाने पंचमुखी हनुमान जी की पौराणिक कथा। जय सिया राम, जय जय सीताराम, हनुमान जी की सदैव जय हो। आपने कई जगह हनुमान जी के पंचमुखी रूप के दर्शन किए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं इनके 5 मुख के पीछे का राज क्या है? जब राम और रावण की सेना के मध्य भयंकर युद्ध चल रहा था और रावण अपने पराजय के समीप था, तब इस समस्या से उबरने के लिए उसने अपनी मायावी भाई अधिरावण को याद किया, जो मां भवानी का परम भक्त होने के साथ साथ तंत्र मंत्र का बड़ा ज्ञाता था। उसने अपनी माया के दम पर भगवान राम की सारी सेना को निद्रा में डाल दिया था तथा राम एवं लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें भी पाताल लोक ले गया। कुछ घंटे बाद जब माया का प्रभाव कम हुआ, तब विभीषण ने यह पहचान लिया कि यह कार्य अधिरावण का ही है, और उसने हनुमान जी को ही श्री राम और लक्ष्मण सहायता के लिए पाताल लोक जाने को कहा। पाताल लोक के द्वार पर उन्हें उनका पुत्र मकरध्वज मिला, और युद्ध में उसे हराने के बाद बंधक श्री राम और लक्ष्मण से मिले। हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को मुक्त किया और धरा पंचमुखी रूप। वहां 5 दीपक उन्हें 5 जगहों पर 5 दिशाओं में मिले, जिस अधिरावण ने मां भवानी के लिए जलाए थे। इन 5 दीपकों को एक साथ बुझाने पर अधिरावण का वध हो जाएगा। इस कारण हनुमान जी ने पंचमुख रूप धरा। उत्तर दिशा में बराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। इस रूप को धरकर उन्होंने वह 5 दीप बुझाए तथा अधिरावण का वध कर राम लक्ष्मण को उनसे मुक्त किया। इसी वीडियो में आपको मैं दूसरी कथा सुनाने जा रहा हूँ। जब मरियल नाम का दानव भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चुराता है, और यह बात जब हनुमान को पता लगती है, तो वह संकल्प लेते हैं कि वह चक्र पुनः प्राप्त कर भगवान विष्णु को सौंप देंगे। मरियल दानव इच्छा अनुसार रूप बदलने में माहिर था, अतः विष्णु भगवान ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। साथ ही इच्छा अनुसार वायुगमन की शक्ति के साथ गरुड़ मुख, भय उत्पन्न करने वाला नरसिंह मुख, हयग्रीव मुख ज्ञान प्राप्त करने के लिए तथा वराह मुख सुख एवं समृद्धि के लिए था। पार्वती जी ने उन्हें कमल पुष्प एवं धर्मराज ने उन्हें पास नामक अस्त्र प्रदान किया। आशीर्वाद एवं इस सबकी शक्तियों के साथ हनुमान जी मरियल पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे। तभी से इनके इस पंचमुखी स्वरूप को भी मान्यता प्राप्त हुई। इस दिन गुरु की पूजा करने की परंपरा है। गुरु का महत्व भगवान से अधिक माना गया है, इसलिए श्री राम, श्री कृष्ण और हनुमान जी ने भी गुरु से ही ज्ञान हासिल किया था। श्री राम के गुरु वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र थे। श्री कृष्ण ने उज्जैन में संदापनी ऋषि से ज्ञान हासिल किया था। हनुमान जी ने सूर्य देव को गुरु बनाया था। गुरु की बताई गई शिक्षा को जीवन में उतारने में हमें परेशानियों से लड़ने का और उन्हें दूर करने का साहस मिलता है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भगवान हनुमान जी, श्री प्रभु श्री राम जी सदैव अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। हमें भी उनके आदर और सम्मान को आगे बढ़ाते हुए हमें भी गुरु का सम्मान करना चाहिए। गुरु जी की शिक्षा से हमें आगे के कार्य करने चाहिए। हनुमान जी जब शिक्षा ग्रहण करने योग्य हुए, तो उनकी माता अंजनी और पिता ने केसरी ने उन्हें सूर्य देव के पास भेज दिया। हनुमान जी ने सूर्य देव से निवेदन किया कि वे उनके गुरु बने और सभी वेदों का ज्ञान दें। सूर्य देव ने हनुमान जी से कहा कि मैं एक पल के लिए भी नहीं रुक सकता, मुझे लगातार चलने पर हमेशा आदेश रहता है और मैं हमेशा रथ पर रहता हूँ। ऐसे में मैं तुम्हें ज्ञान कैसे दे सकता हूँ? सूर्य देव की बातें सुनकर हनुमान जी बोले कि आपको कहीं रुकने की जरूरत नहीं है,
मैं तो आपके साथ चलते चलते ही ज्ञान हासिल कर लूँगा। मुझे शास्त्रों का ज्ञान देते जाइए, मैं ऐसी अवस्था में आपके साथ आपके सारी बात को समझ लूँगा। हनुमान जी के इस तरह से ज्ञान देने से सूर्यदेव मान गए। सूर्यदेव ने हनुमान जी को चलते चलते ही सारे वेदों का ज्ञान दिया। इसी तरह सूर्यदेव की कृपा से ही हनुमान जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। रामायण में एक दिन विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास पहुंचे। उन्होंने दशरथ जी से कहा कि वन में एक ताड़का नाम की राक्षसी है जो ऋषि मुनियों को सता रही है और परेशान करती है। श्री राम और लक्ष्मण को मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूं ताकि श्री राम उन वानकर में ताड़का और अन्य राक्षसों का वध कर सके और संतों को आतंक से मुक्ति दिला सके। शुरू में तो दशरथ जी ने इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन बाद में विश्वामित्र के समझाने के बाद उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को वन में जाने की अनुमति दे दी। वन में श्री राम और लक्ष्मण ने ताड़का के साथ कई राक्षसों का वध कर दिया। इसके बाद विश्वामित्र जी ने श्री राम और लक्ष्मण जी को ऐसी विद्या दी जिससे उन्हें भूख न लगे, शरीर में अतुलित बल हो और तेज सदैव बना रहे। इसमें उन्होंने हनुमान जी को भी आशीर्वाद दिया। और आप भी प्रभु श्री राम के बताए गए रास्तों पर चलें, उनके आदर्शों पर चलें। भगवान श्री राम सबके कष्ट दूर करते हैं, भगवान श्री कृष्ण सबके कष्ट दूर करते हैं, भगवान विष्णु सबके कष्टों को दूर करते हैं। आप भी उनके रास्तों पर चलें। हनुमान जी की सदैव जय हो। जय जय सीताराम।